Hello and welcome to GK with BK. In this video, we will discuss important questions of general science that are important for Railway Group D and many other competitive exams. So let's start. आज का हमारा पहला प्रश्न है आयनिक यौगिकों की विशेषता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। आयनिक यौगिक जो होते हैं जो धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि NaCl एक आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिकों को विद्युत संयोजक यौगिक भी बोला जाता है, विद्युत संयोजी यौगिक। और क्या क्या इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये ठोस कठोर होते हैं, जैसा कि हम नमक को भी देखते हैं तो ठोस भी होता है और कठोर होता है। इनका गलनांक कथनांक उच्च होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आयनिक यौगिक में जो बॉन्ड पाया जाता है विद्युत संयोजी बॉन्ड, इसलिए ये जो होता है गलनांक और कथनांक दोनों इनका उच्च होता है। और ये जल में घुलनशील होते हैं। हम जैसे देखते हैं कि नमक जल में आसानी से घुल जाता है, तो ये जल में घुलनशील भी होता है। और ये केरोसिन, पेट्रोल, एल्कोहल इसमें घुलनशील नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब अधिक ताप पर गर्म करना और करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? तो इस घटना को, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म करना। इसको निस्तापन बोला जाता है। निस्तापन अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना। और सीमित वायु की उपस्थिति में जब अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो उसे बोला जाता है भर्जन। और यह प्रक्रिया किसके लिए अपनाई जाती है? तो सल्फाइड अयस्क के लिए अपनाई जाती है, सल्फाइड अयस्क। और भर्जन जो अभिक्रिया है यह जो है सल्फाइड कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग में लाई जाती है, भर्जन अभिक्रिया। तो हम देख चुके हैं निस्तापन और भर्जन। चलिए फ्रेंड्स देखते अदर ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें तो इसमें है गैंग। तो गैंग क्या होता है? जो भी अयस्क होते हैं, अयस्क के साथ जो धूल, मिट्टी, रेत ऐसे जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उन्हें बोला जाता है गैंग, GANGUE से बोला जाता है गैंग। विद्युत अपघटन फ्रेंड्स, जो अयस्कों का जो अयस्क से धातु जो प्राप्त की जाती है, तो उसमें धातु अयस्कों को 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनका अलग अलग तरीके से धातु उनसे प्राप्त की जाती है। जो इनकी सक्रियता की श्रेणी, जैसे हम सक्रियता की श्रेणी देख लेते हैं। जैसे सक्रियता की जो श्रेणी होती है, सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा तत्व माना जाता है? तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये जो तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इनके साथ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन्हें अधिक क्रियाशील धातु कहा जाता है, अधिक क्रियाशील। और इनके जो इन्हें जो इनका जो हम निष्कर्षण करते हैं तो इसका निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा। इन पांचों के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है, याद रखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए। और जो मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु होती है, जैसे जिंक होता है, आयरन, लेड, PB लेड और कॉपर, इनके लिए हम जो हमने जो देखा था निस्तापन और भर्जन, इन दोनों को प्रयोग किया जाता है इन चारों के तत्वों के लिए, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर के लिए। और Ag और Au, Ag तो सिल्वर और Au गोल्ड, इनके लिए यूज किया जाता है। ये कम क्रियाशील धातु बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इनके लिए जो यूज किया जाता है होता है ये निस्तापन ही इनके लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें भी सल्फाइड अयस्क का मिश्रण होता है। सल्फाइड अयस्क की इसमें शुद्धि पाई जाती है, सल्फाइड की शुद्धि पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजी का है, 3 कोष्ठी हृदय किसे पाया जाता है? फ्रेंड्स, उभयचर जो होते हैं, मेंढक इसका उदाहरण होता है, मेंढक उभयचर का। तो उभयचर जो इनमें 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, 3 कोष्ठी हृदय इस तरह के, ऊपर 2 और एक नीचे, ये 3 कोष्ठी हृदय पाया। सरीसृप में 3 कोष्ठी पाया जाता है हृदय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से जीवों में किस तरह का हृदय पाया जाता है? तो उभयचर में और सरीसृप दोनों में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। बात करते हैं मनुष्य और पक्षी, इन दोनों में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, 2 वालिंत और 2 निलयी। मत्स्य की बात करते हैं, इनमें 2
दो कोष्ठ पाए जाते हैं। मछलियों में दो कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परिशिष्ट कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। फ्रेंड्स जो मानव शरीर में जो 206 हड्डियां होती हैं उन्हें हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो अक्षीय एक्सियल बोन और एक्सियल बोन्स, और एक होता है परिशिष्ट बोन्स या उपांगीय बोन भी बोला जाता है इन्हें। अक्षीय इनमें 80 हड्डियां होती हैं 80, और इसमें 126 हड्डियां होती है। परिशिष्ट कंकाल में या उपांगीय कंकाल में एक कितनी हड्डियां होती है 126। 126 इनमें कौन कौन सी होती हैं, तो इनमें जो 126 होती है इस तरह से टोटल हो जाती है कि एक हाथ में हड्डी होती है 30, इस तरह दो हाथों की हो जाती है 60, और एक पैर में होती है 30, इस तरह दो पैरों की हो जाती है 60, और 120 तो ये हो गई। बाकी 6 हड्डियाँ दो तो इसमें होती है पेल्विक होती है 2, और स्कैपुला होती है 2, और 2 हड्डियाँ और होती हैं इसमें क्लेविकल बोन, जैसे बीटी बोन भी कहा जाता है, पहले भी हमने एक बार देखा था इनको। तो ये 120 60 और 60 120 ये हो गई, और 6 ये। इस तरह परिशिष्ट कंकाल में कुल 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हाथ और पैरों की हड्डियाँ इन्हें बोला जाता है परिशिष्ट कंकाल। परिशिष्ट कंकाल का जो मुख्य कार्य है शरीर को मूवमेंट कराने में सहायता करती है, इधर उधर गति करने में सहायता करती है। और अक्षीय कंकाल में तो 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकंद का उदाहरण कौन सा है। तो जो तने जो होता है मुख्य रूप से 3 तरह के तने पौधों में पाए जाते हैं। एक होता है वायवी तने जो कि 95% जो पौधे हैं तो वायवी तने होते हैं जो वायु में रहते हैं ज़मीन के ऊपर। और जो अर्धवायवी तने होते हैं ये जलकुंभी और घास, इनके जो तने होते हैं अर्धवायवी तने होते हैं, मतलब आधे ज़मीन में होते हैं आधे ज़मीन से ऊपर होते हैं। और बात करते हैं भूमिगत तने जो होते हैं ये तने वाली फसलों भी इन्हें बोला जाता है। इन्हें 4 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। एक तो इसमें कंद, एक होता है प्रकंद, शल्क कंद होता है, और एक होता है घन कंद। बात करें कंद की तो इसमें आता है आलू और आल। प्रकंद की बात करें तो इसमें कौन सा आता है, शल्क कंद की बात करते हैं। प्रकंद की बात करते हैं तो इसमें आता है हल्दी और अदरक, ये दोनों प्रकंद के उदाहरण हैं, हल्दी और अदरक। और शल्क कंद की बात करें इसमें आता है प्याज और लहसुन, दोनों शल्क कंद है। शल्क मतलब छिलके, और छिलके किसमें पाए जाते हैं, प्याज और लहसुन दोनों में पाए जाते हैं। और घन कंद की बात करें तो इसमें होता है केसर एक घन कंद का उदाहरण। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न से कौन सा एक इसमें अग्र मस्तिष्क होगा। अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का भाग बताना है। भाग नहीं है ऐसा पूछा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा अनुमस्तिष्क, इसे सेरेबेलम बोला जाता है अनुमस्तिष्क। ये कौन से मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों अग्र मस्तिष्क के भाग। परमस्तिष्क को सेरेब्रम बोला जाता है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। और कार्य क्या होता है, तो सामान्य क्रियाएं, देखना, सूंघना, बोलना, बात करना, ये सब कहाँ से कंट्रोल होते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और बात करते हैं थैलेमस की, थैलेमस के द्वारा जो होता है दर्द का अनुभव होना, गर्म लगना, ठंडा लगना, ये सब हमें महसूस होता है थैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा हमें भूख लगना महसूस होता है, प्यास लगना, भूख, प्यास, और शरीर का ताप, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना किसका कार्य होता है, हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर। अनुमस्तिष्क की बात करें तो अनुमस्तिष्क जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है और सेरेबेलम बोला जाता है, और पीछे पश्चिम मस्तिष्क में का हिस्सा ही है। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? फ्रेंड्स, अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिन पर मनु का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे शरीर में भोजन का पचना, बीपी बढ़ना, शुगर घटना बढ़ना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं ऑटोमेटिक होती है शरीर के अंदर। तो इन पर जो नियंत्रण होता है मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा। ये भी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, मेडुला ओब्लांगेटा। और बात करते हैं मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु को स्पाइनल कार्ड बोला जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है बल्कि मस्तिष्क के साथ जुड़ा होता है। और सिनेप्स किसे बोला जाता है? तो दो न्यूरॉन सेल्स, मस्तिष्क की सेल्स होती हैं उन्हें न्यूरॉन सेल्स बोला जाता है, उनके बीच में जो गैप पाई जाती है उसे बोला जाता है सिनेप्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी पाई जाती है? फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिकाएं। 26 मानव के जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है उसमें होती है 26 हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती है रीढ़ की हड्डी में। 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, जो हमारे सामने वाले भाग हिस्से में पाई जाती है पसलियाँ 24, और एक स्टेर्नम हड्डी होती है, पसलियाँ हो जाती है 24। चलिए फ्रेंड्स 12 जोड़ी भी बोला जाता है, 12 जोड़ी या 24 रिप्स बोला जाता है पसलियों को। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडीएच हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स इसका एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसे जाना जाता है वेसोप्रेसिन को। वेसोप्रेसिन जो होता है इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। और किसके द्वारा ये इसका सिक्रेशन होता है? तो इसका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इसे सिक्रेट किया जाता है। और जो उसका पश्च वाला भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है? जो यूरिन का लेवल होता है उसको कम करना एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये तीनों हार्मोन जो होते हैं ये फीमेल्स में बनने वाले हार्मोन हैं तीनों, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसे बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, और बर्थ के समय ये मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, एड्रेनल ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एड्रेनल जो ग्लैंड है उसे ए और बी दोनों, 3F और 4S दोनों कहा जाता है। 3F फ्लाइट, भागो, फियर, भय, और फाइट। तीनों परिस्थितियों में जो इसका सिक्रेशन होता है एड्रेनल ग्लैंड के, इससे जो हार्मोन निकलता है उससे उसका सिक्रेशन होता है इन तीनों परिस्थितियों में, इसलिए इसे 3F ग्लैंड भी बोला जाता है और 4S ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके द्वारा शुगर, सॉल्ट और ये एनर्जी का सोर्स होता है, इसलिए इसे 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। किसे? एड्रेनल ग्लैंड को 3F और 4S दोनों ग्लैंड बोला जाता है। पीनियल ग्रंथि यह मस्तिष्क में पाई जाती है और इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसे मेलाटोनिन हार्मोन बोला जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन बोला जाता है पीनियल ग्रंथि से निकलना, जिसे बायोलॉजिकल हार्मोन भी बोला जाता है। और ये मनुष्य को जैविक क्रियाओं में मनुष्य की हेल्प करता है। चलिए फ्रेंड्स इस तरह ये हमारा आज के हमारे प्रश्न हो गए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।